Good morning everyone. Welcome to Vision Quota classes. We now study a vital chapter, coordination compound, complex compound. Coordination compound और complex compound दो नाम है इसके. तो लेक्चर ये 11th है और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आप भी हेडिंग लिखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो फर्स्ट में लिखेंगे आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म होते क्या है, देख लीजिए एक बार, लिखिए इसको. आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं इसको. द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but are not identicals. Are called isomers. And the phenomena is called isomerism. तो आप हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसे बोलते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. दो टाइप है ये, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म. फर्स्ट में लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ए पार्ट है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. दूसरा पार्ट है स्टेरियो. बी पार्ट है स्टेरियो आइसोमेरिज्म. स्टेरियो का भी दो पार्ट है यहाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और स्ट्रक्चरल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमर्स हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स. हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स. तीसरा है लिंकेज और साल्ट आइसोमर. लिंकेज आइसोमर इसी का दूसरा नाम है साल्ट आइसोमर्स. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर. देखिए ये चारों आपके एनसीईआरटी में है. और आगे जो दो लिख रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है. एक बार एम्स में पूछा है और एक बार आपके एफएमसी में पूछा है. मेडिकल में पूछा था ये, इसलिए हम लिख देते हैं.
लिगेंड आइसोमर्स, और एक है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये चारों आपके एनसीईआरटी में है, बस आपको आपके सिलेबस में 11 12 में बस इतना ही है, और ये आपके सिलेबस 12th के सिलेबस में नहीं है। तो केवल एंट्रेंस के लिए इसको पढ़ेंगे, ओनली फॉर एंट्रेंस, ओनली फॉर एंट्रेंस, ओनली फॉर एंट्रेंस जेई और नीट, ओनली फॉर जेई और नीट, ओनली फॉर जेई और नीट। जेई और नीट के लिए 2 याद रखेंगे, 4 आपके सिलेबस में है। उतारिए इसको, नोट कर लिए इसको बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। आप भी लिखिए, लिख लीजिएगा इसको। द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers which is due to exchange of ions, which is due to exchange of ions, exchange of ions between coordination sphere and ionization sphere The type of isomerism which is due to exchange of ions between coordination sphere and ionization sphere। एक एग्जांपल देखिए इसका, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ए। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है CONH3 हॉल 5 Br, ब्रोमीन अंदर है इसके। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताइए। तो ये 5 लिगेंड्स और ये 6 लिगेंड हो जाएंगे, एक सल्फेट आयन रख देते हैं। तो इसका जो कलर होते हैं वो रेड कलर होते हैं, ये रेड कलर होते हैं, रेड कलर होते हैं। और आयंस का एक्सचेंज, ब्रोमीन बाहर जाएगा और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं, जो शुरू में आपको लिखाए थे, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होते हैं, एक काउंटर आयन है, और काउंटर आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में होते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि इसे वाटर में रखेंगे तो ये आयोनाइज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच आयंस का एक्सचेंज होगा, ये ब्रोमीन बाहर होगा और सल्फेट अंदर आ जाएंगे। तो दूसरा आइसोमर जो इसका बनेगा, कैसा बनेगा, तो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल तो ही रहेंगे, अमोनिया लिगेंड वही रहेगा, NH3 हॉल 5 वही रहेगा। एक सल्फेट को अंदर कर देते हैं, सल्फेट को अंदर कर देते हैं। अब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, और ब्रोमीन को बाहर कर देते हैं। तो ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में है, ये -2 के फॉर्म में, ये एक्सचेंज हो गया। ब्रोमीन अंदर था, बाहर हो गया, सल्फेट बाहर था, अंदर हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस BR। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस से ये रेड वॉयलेट, रेड कलर था, ये कम्प्लेक्स रेड कलर था, तो ये हो जाएंगे रेड वॉयलेट, इसका कलर हो जाएगा रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होते हैं, इन आयोनाइजेशन आइसोमर्स कलर प्रॉपर्टी आर चेंज्ड, ये भी लिख लीजिएगा
कि एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर है। ये दोनों ए और बी आयोनाइजेशन आइसोमर है, और आयोनाइजेशन आइसोमर में अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं तो कलर प्रॉपर्टी भी चेंज होते हैं। ये रेड कलर होगा तो ये रेड वायलेट हो जाते हैं, दोनों का अलग अलग कलर हो जाते हैं। तो आप भी हेडिंग इसमें लिख लीजिए, इन आयोनाइजेशन आइसोमर, इन आयोनाइजेशन आइसोमर्स कलर प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टीज आर चेंज, या कलर प्रॉपर्टी आर चेंज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस, ड्यू टू exchange of ions. In ionization isomers, color property are changed due to exchange of ions. देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स का बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल नंबर सेकेंड देखिए, इस तरह से हम लिख रहे हैं, ये आयरन FeNH3 हॉल 5 NO3 और इधर है Cl। तो ये है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, ये नाइट्रेट आयन है NO3-1 और क्लोरीन -1, ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। दूसरा आइसोमर जो बनेगा, इधर क्लोरीन और इधर नाइट्रेट रहेगा। दूसरा आइसोमर इसी का हम लिखते हैं, तो आयरन वही रहेगा, अमोनिया लिगेंड्स 5 है, और क्लोरीन को अंदर कर देते हैं, और नाइट्रेट आयन को NO3- को बाहर कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्लोरीन अंदर नाइट्रेट बाहर, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, तो ये हो जाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। एक दूसरे का क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर। ए और बी आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल है, दोनों आपस में क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, और भी देखिए, जैसे इस टाइप का प्लेटिनम रखे, प्लेटिनम NH3 4Cl2 और इधर कर दिए Br2, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक आइसोमर है, दूसरा आइसोमर कैसा बनेगा, तो प्लेटिनम NH3 हॉल 4 यही रहने दीजिए, क्लोरीन को बाहर कर दीजिए, ब्रोमीन को अंदर कर दीजिए, ये Br2-2 अंदर आ जाएंगे, और इस क्लोरीन को Cl2 को बाहर कर दिए। इसमें से एक भी आप कर सकते थे, एक क्लोरीन को बाहर एक ब्रोमीन अंदर, ऐसा भी कर सकते थे। इसका आइसोमर आप ऐसा भी लिख सकते थे, तीनों आइसोमर हो जाएगा इसका, इस टाइप से भी लिख सकते थे आप, प्लेटिनम NH3 हॉल 4, एक ब्रोमीन को बाहर कर देते हैं, एक क्लोरीन को बाहर कर देते हैं, एक दोनों ब्रोमीन अंदर कर लिए थे ना, यहाँ एक क्लोरीन रहने देते हैं यहाँ, और एक ब्रोमीन रहने देते हैं, और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन बाहर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर है, ABC आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। उतार लीजिए आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, बाद में लिखते जाइएगा इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। तो ये क्या होते हैं, डिफाइन कर लीजिए, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in number of water molecules, which differ in number of water molecules between coordination sphere which differ in number of water molecules between coordination sphere।
ऐसे कीजिए, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे इस टाइप का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, FeH2O हॉल 6 Cl3। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएंगे और ये 0 स्टेट है। ये फर्स्ट ए आइसोमर है। दूसरे आइसोमर में ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 6 है, तो दूसरे आइसोमर में या तो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, या तो 5 होगा या नहीं तो 7 हो जाएंगे, या तो दूसरा कुछ होगा। जैसे इस टाइप से लिखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल को हम बाहर भेज देते हैं। इसी में एक वाटर मॉलिक्यूल को, ये 6 है तो 5 रख लेते हैं, एक क्लोरीन को अंदर कर लेते हैं। अब बचा 2 क्लोरीन थोड़ा बचा अब, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कांस्टेंट, यहाँ भी 6 था, ये 5 और ये 1 6। नेक्स्ट अब और भी बन सकता है इसका, Fe एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर भेज दीजिए। इधर लिखेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ रखिए या नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल और इस आयरन के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा नहीं। काउंटर आयन के बीच आयनिक बॉन्ड बनता तो ये 0 स्टेट में है, तो बिल्कुल लिखिए या लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखिए 4 और 2 क्लोरीन को बाहर अंदर कर लीजिए और 1 क्लोरीन बाहर। हमने क्या किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर लिख दिया। यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रखिए नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 स्टेट में है, कोई बॉन्डिंग सेंट्रल मेटल के साथ नहीं है, तो इसको हटा ही दीजिए। और भी आइसोमर बन सकते हैं, इस कंपाउंड से 4 आइसोमर बन सकते हैं, FeH2O और तीनों क्लोरीन अंदर कर लीजिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोरीन। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ भी सेकेंडरी। देखिए हम एक प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देख लीजिए फिर से। सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी -3 और ये +3 है, +3 चार्ज यहाँ भी है, सब में +3 चार्ज है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हुआ है इसका, तो उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। ये 4 आइसोमर बन गए इसके। ये सभी एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स है, ये सभी हाइड्रेट आइसोमर्स है इसके। हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, तो हाइड्रेट आइसोमर्स है सभी। उतारिए। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर्स, हेडिंग लिखेंगे लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज और साल्ट आइसोमर। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पॉसिबल इन सच कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। इन लिंकेज आइसोमर्स लिंकिंग ग्रुप आर डिफरेंट। लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, this type of isomerism possible in such complex which has ambidentate ligands. Ambidentate ligands such as देखिए साइनाइड, जैसे हम पढ़ाए थे एम्बीडेंटेट या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स पढ़ाए थे। फ्लेक्सी और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में क्या होते हैं कि एक ही लिगेंड्स का 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एट ए टाइम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही एटम्स लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। कनेक्टिविटी या तो ए या तो बी एटम्स, इस तरह से। जैसे देखिए साइनाइड होते हैं तो CN माइनस का नाम है साइनो या साइनाइड, लिगेंड नेम इसका साइनो है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी, इसका बॉन्डिंग पैटर्न देखिए, इस तरह से बॉन्डिंग पैटर्न है, एक लोन पेयर इधर भी है और एक लोन पेयर इधर भी है, इधर माइनस चार्ज है। अगर ये कार्बन डोनेट करेगा तो नाम होगा साइनो, अगर लोन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन होगा, लोन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर डोनर एटम्स है, और ये डोनेट किया तो नाम होगा आइसोसाइनो। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ऐसा ही होते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए,
एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जैसे NO2 -1 चार्ज। अगर इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर एटम्स होगा तो नाम होगा नाइट्रो, नाम होगा नाइट्रो, नाम होगा नाइट्राइटो N। लोन पेयर डोनर एटम्स यहाँ नाइट्रोजन, ये लोन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन। अगर लोन पेयर डोनर एटम्स ऑक्सीजन रहा, अगर इसमें ऑक्सीजन रहा तो ONO इस टाइप से लिखा जाएगा ये। और कैसा, तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनर एटम्स, लोन पेयर डोनर एटम्स ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर है, नाइट्रोजन है, यहाँ भी लोन पेयर है, डोनर एटम्स ऑक्सीजन, तो नाम होगा नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O नाम हो जाएगा, लिगेंड नेम इसका नाइट्राइटो O। तो यहाँ नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N का मतलब है कि लोन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन। ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और भी होते हैं, थायोसाइनाइड भी होते हैं, जैसे SCN नाम है थायोसाइनाइड, नाम है थायोसाइनाइड, पढ़ा चुके हैं, थायोसाइनाइड नाम है इसका। थायोसाइनाइड में अगर लोन पेयर डोनर एटम सल्फर होगा तभी नाम होगा थायोसाइनाइड। किस तरह का लिंकिंग है, ये -1 चार्ज इधर हो जाएगा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, थायोसाइनाइड। अगर लिंकिंग ग्रुप नाइट्रोजन रहा, इधर भी लोन पेयर है, लिंकिंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन रहा, लोन पेयर डोनर एटम्स अगर नाइट्रोजन रहा, इस टाइप से बॉन्डिंग पैटर्न है इसका, -1 चार्ज, लोन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन है, नाम हो जाएगा आइसो थायोसाइनो N, थायोसाइनो S, इसका नाम होगा थायोसाइनो S, इसका नाम होगा थायोसाइनो N, पढ़ा चुके हैं। तो इस टाइप का लिगेंड रहेगा तभी लिंकेज या साल्ट आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो उतार लीजिए, आगे हम लिखाते हैं फिर इसमें देखते हैं इसका एग्जांपल। एक चीज और इसमें डिफाइन कर लीजिए, इसी लिंकेज आइसोमर्स में या साल्ट आइसोमर्स में कंटिन्यू लिखिएगा आप, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप डिफाइन कर लीजिए इसको, द स्ट्रक्चरल isomers which differ in linking atoms of ligands, which differ in linking atoms of ligands, लिंकिंग एटम्स ऑफ लिगेंड्स। एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे इस टाइप का एग्जांपल कोबाल्ट का हम ले लेते हैं, वही उसी टाइप का जैसे पहले आप देखे थे, NH3 NO2 और इधर लग देते हैं क्लोरीन, इधर रख देते हैं क्लोरीन, इधर क्लोरीन। तो कनेक्टिविटी यहाँ नाइट्रोजन है, तो इस फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट का A, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइटो N। और इसी का दूसरा आइसोमर देखिए ऐसा लिखा CONH3, देखिए यही NO2 को ONO लिखते हैं, तो यहाँ कनेक्टिविटी नाइट्रोजन होगा, यहाँ कनेक्टिविटी ऑक्सीजन हो जाएगा, बस ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वही है, Cl। कोबाल्ट है +2 Cl2 कर दीजिए इसको, इस तरह से रहेगा। कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी जैसे देखिए इसका कलर आपको येलो मिलेगा, कलर भी चेंज हो जाते हैं। कनेक्टिविटी यहाँ नाइट्रोजन रहेगा तो येलो कलर होंगे इस कंपाउंड का, अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन रहेगा, डोनर एटम्स ऑक्सीजन, लोन पेयर डोनर एटम्स ऑक्सीजन, सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तब ये रेड कलर हो जाएंगे। तो कलर प्रॉपर्टी इसमें भी चेंज हो जाते हैं, ये येलो और ये रेड। जैसे देखिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएंगे, इसका पेंटाएमीन, पहले लिगेंड का नेम पेंटाएमीन, क्या लिखेंगे इसको, नाइट्राइटो N लिखेंगे, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, स्पेस दे करके क्लोराइड लिख देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे इसका नेम लिखेंगे तो कैसा देखिए, तो उसी टाइप से रहेगा, पहले पेंटाएमीन नाइट्राइटो O, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, देखिए यहाँ नेमिंग चेंज क्या है, यहाँ नाइट्राइटो N है, कनेक्टिविटी नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम्स, तो ये लिंकेज आइसोमर A और B आपस में लिंकेज आइसोमर का एग्जांपल है। ये रेड कलर नाइट्रोजन कनेक्टिविटी, येलो कलर
ऑक्सीजन कनेक्टिविटी सेंट्रोमीटर के साथ रेड कलर भी चेंज हो जाते हैं। ये लिंकेज या साल्ट आइसोमर का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके, और दूसरा एग्जांपल एक और लिख लीजिए इसका, जैसे इस टाइप से लिंकिंग ग्रुप डिफरेंट, जैसे देखिए K2 ZnSCN4 ये। अब दूसरा इसी का आइसोमर हम ए में लिख रहे हैं, 2 का ए है ये, इसी का दूसरा आइसोमर हम लिख रहे हैं, दूसरा आइसोमर ZnSCN थायोसाइनाइड है ये, इसी का दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, तो कनेक्टिविटी यहाँ सल्फर है, यहाँ कनेक्टिविटी आइसोथायोसाइनो बना देते हैं। K2 वही रहेगा, जिंक सेंट्रल मेटल रहेगा, और NCS लिख देते हैं, NCS-4 इस तरह से। कनेक्टिविटी अलग, यहाँ सल्फर डोनर एटम्स है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम्स है। ये लिंकेज आइसोमर का, ये दोनों आपस में क्या है, लिंकेज या साल्ट आइसोमर, लिंकेज या साल्ट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर का ये एग्जांपल है। उतारिए यहां तक, लिंकेज आइसोमर्स का एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 4 नंबर है ये, एनसीईआरटी में यहीं तक आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आप भी हेडिंग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पहले डिफाइन कर लीजिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पॉसिबल, आप भी लिखते जाएंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म possible in such complex which has such complex which has both catonic and anionic part as complex compound, anionic part as complex compound, in coordination isomers ligands are interexchange between catonic and anionic part। इसी में कंटिन्यू, इन coordination isomers ligands are interexchange between catonic part and anionic part। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, जैसे देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आपको देंगे। पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप का है, फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप का आपको दे रहे हैं, प्लेटिनम Cl6, इधर ले रहे हैं निकेल, कोई भी ले लीजिए, CO या H2O, कोई भी लिगेंड ले लीजिए, H2O ले लेते हैं, H2O6। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स का कौन सा कैटोनिक पार्ट है, कौन सा एनोनिक पार्ट है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे ये प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 किस में होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर प्लेटिनम का 6 होता है तो ये +4 स्टेट में रहते हैं, +4 स्टेट में, तो ये -6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो और ये +4 हो जाएंगे, तो 2 माइनस चार्ज, -6 है ये, +4 से न्यूट्रल हो जाएगा -4, -2 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे बचा रहेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को अलग करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आएगा, और +2 चार्ज आएगा, ये तो 0 है, ये +2 चार्ज कहाँ रहेगा, तो इस निकेल पे +2 पे रहेगा, इस निकेल पे +2 चार्ज रहेगा, और दोनों को अलग अलग करेंगे तब इंटरनली ऐसा है, इस टाइप का बॉन्डिंग है, दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच इस टाइप का बॉन्डिंग है, जैसे MgO होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स इसको मान लीजिए, एक इसको, ये -2 और ये +2 टोटल न्यूट्रल होते हैं, इस टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न होता है इसमें।
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं, तो दोनों आपस में क्या होता है, टोटल चार्ज न्यूट्रल होते हैं। इंटरनली इस पे +2 इस पे -2, उसी टाइप से टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स मिला करके 0। ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये -2 चार्ज, ये +2 चार्ज है, तो ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है एनोनिक कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो केटोनिक। इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है। इसके बीच लिगेंड्स का एक्सचेंज होंगे, ये क्लोरीन उधर जाएगा और वाटर इधर आ जाएंगे, क्लोरीन इधर वाटर इधर, इस टाइप से एक्सचेंज हो जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट, प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ वाटर मॉलिक्यूल रखते हैं H2O 6, ये हो गया, एक्सचेंज कर दिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को इधर कर दिए, इस क्लोरीन को उधर कर देते हैं, तो निकेल के साथ क्लोरीन रख देते हैं 6, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। और बहुत सारे एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, तो अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। ये -6 होंगे, ये +2 ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज हो जाएगा, और ये -4, तो ये कॉम्प्लेक्स पे +4 आएगा, अलग अलग करेंगे तो ये 0, ये +4 चार्ज प्लेटिनम पे है। तो अब ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, उल्टा हो जाएगा, अब उल्टा हो गया। जैसे नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो एनोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में AT लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, और इसका नाम सिंपल निकेल रहेगा। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में इसका नाम हो जाएगा निकेलेट, और ये सिंपल प्लेटिनम रहेगा। तो उतार लीजिए, ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स उल्टा हो गया दोनों आपस में, ये एटोनिक हो गया, वो एनोनिक हो गया। यहाँ तक उतारिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा दे रहे हैं इसमें, इसको यहाँ तक उतारिए पहले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का 4 नंबर सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर का। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम NH3 6। नेक्स्ट उधर लेते हैं कोबाल्ट, COCN6, इस तरह से। तो आपको हम एक चीज़ बता चुके हैं, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, तो ये +3 स्टेट में रहता है। कैसे, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे कि कोबाल्ट CN6 है, और इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। अगर ये -6 तो आप कहेंगे +6 क्यों नहीं हुआ सर, +3 क्यों होता है, तो हम बताते हैं ये +3 स्टेट में ही रहेगा। ये बता रहे थे, ये -6 और टोटल चार्ज -3 आएगा इस पर, और ये -3 चार्ज, तो इस पर +3 आएगा, ये 0 और ये +3 यहाँ। आप कहेंगे सर ये +3 क्यों आया, ये -6 तो +6 हो जाता, तो +6 क्यों नहीं होता, रीज़न क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, स्टेबिलिटी। जैसे कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, अगर +6 रखते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कम हो जाता है इसका। तो हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर 27 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। तो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, 12 में से 6 चला गया, 6 बचेगा ये, तो ये 33 एटॉमिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33। लेकिन अगर इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 रखते हैं, देखिए बिल्कुल स्टेबल आपको मिलेगा, तब 27 +2 इंटू 6 -3, अब कितना 36 क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, मीन्स क्या, कोबाल्ट +3 स्टेट में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टेबल होता है, इसलिए +3 रख लेता है, और 3 नेगेटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे आता है। इसको हटाएंगे तो इस पर +3 आएगा, इस पे +3 आएगा, ये 0 स्टेट में है, ये +3 इस कॉम्प्लेक्स पे है, तो कहाँ है, इस क्रोमियम पे है। तो इस तरह से दोनों कॉम्प्लेक्स +3 और -3 चार्ज से जुड़ा रहता है। और ये इसका दूसरा आइसोमर जो बनेंगे, कैसा बनेंगे, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा, लिगेंड एक्सचेंज कर लेंगे तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो क्रोमियम NH3 नहीं, CN के साथ अब रखेंगे, CN6 रखेंगे, ऐसा हो जाएगा। और इसी के साथ सटा हुआ दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 आ जाएगा, -6, इस NH3 को इधर लिखिए और CN को इधर लिखिए, सनाइड इधर आ गया और अमोनिया यहाँ, ये अमोनिया इधर आ गया। यहाँ देखिए, तो अभी भी वही कंडीशन है, ये +3 स्टेट में रहेगा, ये +3 स्टेट में रहेगा, तो ये 0 स्टेट है, अमोनिया तो 0 स्टेट है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, टोटल कॉम्प्लेक्स पे +3, तो कॉम्प्लेक्स पे +3 कब आएगा, जब इस पे -3 होगा। ये -3 कब होगा, जब -6 और ये +3 रहेगा। तो अब ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स। देखिए IPC नोमेनक्लेचर भी हम आपको बताए थे, इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या होगा, ये तो केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, बता चुके हैं। तो केटोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में सिंपल कुछ नहीं रहेगा, क्रोमियम। और एनोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में AT लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, हम लिख देते हैं IPC नेम भी, इसका भी नेम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा
हेक्सा साइनो नहीं, एमीन है ना, हेक्सा एमीन, एमीन में डबल एम, हेक्सा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, और इसका नाम हो जाएगा इसका हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्या, तो थर्ड इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका नेम लिखेंगे कैसा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमेट, हेक्सा साइनो क्रोमेट, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है क्रोमेट, आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी ध्यान रखिएगा, क्रोमेट थर्ड, और इसका नाम हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, सिंपल नाम कोबाल्ट, वहाँ क्या था कोबाल्टेट था, यहाँ कोबाल्टेट नाम था, यहाँ सिंपल कोबाल्ट थर्ड, बस ऐसा ही था। और भी एग्जाम्पल लेंगे, और भी मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर का, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे इस टाइप का है प्लेटिनम Cl4, प्लेटिनम Cl4, और इधर है निकेल CO4, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो डिफिनिट अगर प्लेटिनम, एक चीज़ और आपको बताए थे, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होते हैं, ये +2 स्टेट होता है, ये +2 स्टेट होता है, फिक्स है +2 होगा, ये -4 है, 4 क्लोरीन -4, टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे -2, और ये -2 कब होगा, जब इसको हटाएंगे तो ये +2 रहेगा, ये 0 स्टेट, ये +2 यहाँ आ जाएगा। तो ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स और ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स, एनोनिक कॉम्प्लेक्स और केटोनिक कॉम्प्लेक्स के बीच लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिगेंड का एक्सचेंज। तो प्लेटिनम के साथ रखिए CO को 4, और इधर लिखिए निकेल के साथ रख दीजिए क्लोरीन को Cl4, तो अब भी हो गया, ये उल्टा हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, ये भी अभी भी +2 है, ये अभी भी +2 है, ये -4 चार्ज, ये -2 एनोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स, ये 0 स्टेट। इस तरह से लिगेंड का एक्सचेंज हो गया तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नाम होगा इसका प्लेटिनेट, इसका नाम सिंपल प्लेटिनम, यहाँ निकेलेट, निकेल सिंपल नाम, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है निकेल, ये निकेलेट। ऑन कीजिए, 1 मिनट, ऑन। हेडिंग लिखिए लिगेंड आइसोमर्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, या लिखिए द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डिफर इन, ये डिफिनेशन ये तो आपके बोर्ड के सिलेबस में है भी नहीं, ये एंट्रेंस में केवल पूछेगा, ओनली फॉर एंट्रेंस आप लिख लीजिएगा, ओनली फॉर एंट्रेंस, जेई और नीट, जेई और नीट में ही पूछ सकता है, 12th में तो नहीं आएगा ये। दिस टाइप ऑफ, या द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in structure of ligands, structure of ligands। देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, इस टाइप का एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, जैसे आयरन Cl2, और इस टाइप का लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है ये, बाइडेंटेड लिगेंड्स NH2 लॉन पेयर डोनर एटम्स, नाइट्रोजन CH2 NH2। देखिए लिगेंड का स्ट्रक्चर, बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और ये ऐसा 2 है बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, तो 2, और ये 2 × 2 4 और 2 6 हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दूसरा आइसोमर जो बनेंगे, इस लिगेंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, जैसे Cl2 यहाँ तक सेम है, अब ये लिगेंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरे में देखिए ऐसा बन जाएगा CH2 NH2 CH2 और यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, ये ऐसा 2 है, डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए ये लिगेंड, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायमीन, इसका नाम होगा प्रोपेन 1,3 डायमीन,
इस लिगेंड का नाम होगा प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डायमीन, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 डायमीन, 1 2 डायमीन, ये 1 3 डायमीन। लिगेंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नाम हो जाएगा लिगेंड आइसोमर। ए और बी आपस में लिगेंड आइसोमर है, ध्यान रखिएगा। लास्ट है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का लास्ट एग्जांपल है, ये भी ओनली फॉर एंट्रेंस, ओनली फॉर जेई और नीट, जेई और नीट। जेई नीट में ही पूछ सकता है, बोर्ड में तो पूछेगा नहीं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। देखिए इसमें क्या होते हैं, वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो पॉलीमेरिक फॉर्म। जैसे एग्जांपल ही डायरेक्ट हम बता देते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म। जैसे देखिए प्लेटिनम है, प्लेटिनम NH3 2Cl2 इस टाइप का कंपाउंड है, और ये इस टाइप का 2 कंपाउंड है तो इसका पॉलीमराइजेशन होंगे, पॉलीमराइजेशन होंगे। पॉलीमराइजेशन आपको और अच्छे से हम समझाते हैं। पॉलीमराइजेशन जैसे पॉलीथीन कैरिंग बैग होते थे, इथिलीन, इथाइलिन या इथिन का पॉलीमर पॉलीथीन, उसी टाइप से ये 2 है। तो अब ये 2 है तो 2 प्लेटिनम हो जाएंगे और ये 4 अमोनिया हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये 4 अमोनिया हो जाएंगे, 4 क्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगा, ऐसा बन जाएगा प्लेटिनम NH3 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ हो जाएंगे, प्लेटिनम Cl4 और इसके बीच आयनिक बॉन्ड रहेगा, इसके बीच आयनिक बॉन्ड, ये -2 और ये +2 आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये एक मोनोमर, इसको बोलेंगे मोनोमर, और मोनोमर ये बन गया इसका पॉलीमर, डाइमर, पॉलीमर, पॉलीमर में डाइमर बन गया, ये पॉलीमर, पॉलीमर, मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो गया। ये 1 यूनिट 2 था, अगर ये 4 होगा तो फिर ये 4 बन जाएंगे, अलग अलग स्टेप से बन जाएंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगा। देखिए ऐसा ही बन सकता है, जैसे इसको 4 लिखे, 4 प्लेटिनम NH3 2Cl2 ऐसा है ये। तो इसका पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगा तो कैसा, पॉलीमराइजेशन होंगे, पॉलीमराइजेशन होंगे तो कैसा होगा, प्लेटिनम 4 है तो 4 प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम NH3 4 और इधर प्लेटिनम Cl4, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और भी इसका पॉलीमेरिक चेन बनती जाएंगे, इस टाइप से पॉलीमेरिक चेन बनते जाएंगे, चेन बनते जाएंगे, और ये 2 इस तरह से पॉलीमेरिक चेन, ये पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, ये मोनोमर और वो पॉलीमर, मोनोमर। जैसे देखिए इथिलीन, इथिन का पॉलीमर पॉलीथीन होते हैं, बहुत सारे पॉलीमर है। जैसे हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो भी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो आप एमिनो एसिड, प्रोटीन जो बने होते हैं एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और नेचुरल एमिनो एसिड कितने होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप के एमिनो एसिड से बहुत सारे टाइप के ये प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन का मोनोमर जो होते हैं एमिनो एसिड होते हैं। जैसे डीएनए आरएनए भी होते हैं, डीएनए आरएनए भी एक पॉलीमर है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे बॉडी का जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन क्या है, लीवर में स्टोर रहते हैं। ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज ऐड होकर के पॉलीमर ग्लाइकोजन बनते हैं, जो हमारा रिजर्व फूड होता है। जैसे हमारे बॉडी, तो हम ये बायोलॉजी में आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं, आगे पढ़ाएंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने से क्या होता है, आप देख नहीं पाते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मारना पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम आगे की वीडियो में बताते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर, ये 11th है, आगे 12th होगा, तो उसमें ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट ऑप्टिकल, 3 लेक्चर और 2 लेक्चर और जाएगा इसमें। देखिए कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7549783828, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, या कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं। ओके बाय।